So, hello, good morning, good afternoon, good evening to all my friends and my family. In this video, we will talk about 7 way of life. First way, self belief in yourself. Up self belief in yourself. It has a two things. First thing is the self confidence and second thing is that self belief. आप जो भी कुछ है अपनी नज़रों में, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपको खुद ये समझते हैं कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये आपका सेल्फ बिलीव है। सेल्फ डाउट का मतलब ये है कि अगर आपको डाउट है कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, तो अगर वो काम आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपको वो सेल्फ डाउट आपको वो कहीं ना कहीं आपको वो काम पूरा करने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको एजुकेशन के फोर्स से होते हैं। एजुकेशन के फोर्स का पहला से यही होता है हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, बट इफ़ यू आर लैकिंग ऑफ योर कॉन्फिडेंस यू कांट अचीव। बिकॉज अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपकी जो इनिशिएटिव पावर है, ठीक है, वो आपको वो कदम उठाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि ये आपका एक सेल्फ बिलीव होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपको पानी में धक्का दे दिया जाए, ठीक है, तो आप उस पानी से बाहर निकलने के लिए एक बार अपने हाथ पैर मारते रहेंगे। क्यों? आप कंटिन्यू कोशिश करते रहेंगे जब तक आप कोशिश करेंगे, जब तक उससे बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो जब आप उससे बाहर निकल जाएंगे तो आपको ये बिलीव होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं या फिर ये काम कर सकती हूँ। उसके लिए मैं आपको 4 असाइनमेंट देती हूँ, कुछ असाइनमेंट देती हूँ, उसे आप कंप्लीट करें। लोग आपके बारे में जो भी कुछ सोचते हैं आप उससे एक डायरी में नोट डाउन करें। ठीक है, आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपकी जो भी खामियां हैं, आपकी जो भी खूबियां हैं, आप उसे एक नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद आप उस पर फिर वर्क करें। ठीक है, इसमें आपका ये होता है कि अगर आप वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा बंदा आपको वो काम करने का मौका दे कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपको थपकी दे कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप यकीनन वो काम करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव बिलीव यू कांट डू एनीथिंग, सो यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। And second thing is that self love and don't care. बहुत सारी चीज़ों में हमें देखा जाता है कि हम अपनी इज्जत नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डोंट सेल्फ लव हो गया। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ लव it's a different thing and selfishness is a different thing। ठीक है, सेल्फिशनेस वो होता है जिसमें सिर्फ बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, लेकिन सेल्फ लव वो होता है जब बंदा खुद का ख्याल रखता है, खुद के नए साफ़ सुथरे कपड़े पहनेगा, हाइजेनिकली इम्प्रूव रखेगा, रोज़ नहाएगा धोएगा जैसे भी मौसम में हो, और फिर वो खुद को परफ्यूम लगाएगा, खुद के बाल सेटअप सही करेगा, खुद के नाखून चेक करेगा, खुद के शूज़ वगैरह सेफ करेगा। वो अपनी हर एक चीज़ों को एकदम ख्याल रखेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सेल्फ लव। क्योंकि सेल्फ लव ये होता है कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं। अगर लोग हमारे साथ तभी रहते हैं जब उन्हें हमारी आदतें पसंद आती हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपको वो बंदा या वो बंदी आपको पसंद है, अगर आपको ये नहीं है कि हाँ वो पसंद है, आपको इसलिए वो पसंद है क्योंकि आपको उसकी आदतें अच्छी लगती हैं, इसलिए आप उसके साथ हैं। अगर आप खुद को इतना इम्प्रूव करेंगे तो दूसरा बंदा भी आपके साथ रहना चाहेगा। तो हमारे इसमें हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेल्फ लव में खुद को एकदम आपको, अगर आप कहीं बाहर मीटिंग वगैरह में भी जाते हैं तो आपके कपड़े चेक करेंगे कि यार ये, अगर आपने कपड़े साफ़ सुथरे पहने होंगे तो उस बंदे को देख के लगेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ा लिखा है, कोई जेन्युइन सा है। आप अपने हेयर अच्छे रखेंगे, साफ, मतलब नॉर्मली उसको झाड़ेंगे और नॉर्मली से रखेंगे, अपने नेल्स साफ़ रखेंगे,
अपने जूस वगैरह पहने उसे देखेंगे, खुद को एकदम अच्छा मेंटेन करके रखेंगे। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो नेक्स्ट बंदा भी आपसे प्यार करेगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा बंदा भी आपसे प्यार नहीं करेगा, ठीक है। इससे हमारी बहुत सारी जो कमियां हैं वो छुप जाती हैं। पहली जो है, अगर आपकी नालायकी छुप जाती है इसमें, आपकी ज़हानत से आपका कंडीशन क्या है वो छुप जाता है, आपका एजुकेशन सिस्टम जो लो होता है वो भी छुप जाता है, आपका बिहेवियर, आपका आईक्यू लेवल, ये सब आपका, अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आपको इससे सारी आपकी चीज़ें छुप जाती हैं। अगर आप मतलब आपको नॉलेज है, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपका ड्रेसिंग से आपका मतलब बिहेवियर भी ठीक है, आपकी ज़हानत, आपकी नालायकी, आपकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपने कपड़े ढंग से नहीं पहने हैं, कुछ बेकार से गंदे गंदे से पहने हैं, तो नेक्स्ट बंदा आपको देखते ही कहेगा कि नहीं, इसी कपड़े पहनने के कोई मतलब सहूर नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई ढंग नहीं है। तो खुद को मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे क्या होता है, आपके अंदर जो भी, अगर आप सोचते हैं कि यार मैं लंबा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, या मैं ऐसा नहीं दिखता, या मैं वैसा नहीं दिखता, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से सेल्फ लव नहीं करेंगे। सेल्फ लव वो होता है कि आप चाहे छोटे हो, लंबे हो, काले हो, मोटे हो, आप जो भी हो, अगर आप अपनी खुद की कंडीशन ठीक रखते हैं तो आप इमोशनली वीक, सबसे ज़्यादा आपको जो डैमेज करेगी वो आपको यही करेगी कि आप सेल्फ लव नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, ये आपके जो रिलेशनशिप है उसको भी आप ये डैमेज कर सकती है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट लॉजिक एंड इमोशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं या इमोशनली सोचते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, आप कुछ चीज़ें देखते हैं, तो सभी बंदे उस चीज़ों को लॉजिकली भी देखते हैं और इमोशनली भी देखते हैं। लॉजिकली और इमोशनली बहुत अच्छा है। या फिर ऐसा मान लो कि मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है, काम करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, अगर मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ, खुद को डेवलप कर सकूँ, खुद की खुद को बिल्ड कर सकूँ, अपने स्किल्स बिल्ड कर सकूँ, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल बिल्ड कर सकूँ, दूसरों से कैसे मिलते हैं, दूसरों से कैसे बातें करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आप सोचेंगी तो आपको लगे कि हाँ मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ। इमोशनली वो होता है कि अगर आप काम करने जाते हैं तो आप एक फैमिली के लिए जाते हैं कि हाँ मुझे काम करना है, अपनी फैमिली के लिए काम करना है। अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी फैमिली खाना नहीं खा पाएगी, मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, आप अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, ठीक है। अगर आप ये सोच के काम करते हैं तो आपका ये इमोशनल होता है। तो लॉजिकली और इमोशनल बोथ आर वेरी डिफरेंट। इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू थिंक। So fourth thing is that judging yourself for how you feel। अगर आप ये सोचते हैं किस कंडीशन में, अगर आप सही से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को वहाँ नहीं जाने दिया, मेरे को ये नहीं करने दिया, मेरे को वो नहीं करने दिया, आप इसी में अगर उलझ के रह जाएंगे तो ये आपका एक इमोशनली जजमेंट होगा, लॉजिकली नहीं होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने आपको कितने रहमे, कितने फजले, ठीक है, कितने दिए हैं, लेकिन जब भी आप उसके नाशुक्र हैं। नाशुक्र ऐसा नहीं है कि आप उनको शुक्र नहीं करते हैं। नाशुक्र का मतलब ये है कि अगर आप सही से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे ये रीज़न है कि बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे बंदे ये सोचते हैं कि यार मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये फील नहीं हुआ, मेरे को वो फील नहीं हुआ। जाके उनसे पूछो जिन्हें 2 वक्त रोटी भी नसीब नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहे होते हैं कि मेरे को ये मिले। उनसे पूछो जिनके पास हाथ नहीं है, उनसे पूछो जिनके पास पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाशुक्र नहीं कर रहे हैं। आपके पास अच्छा पैर है, अच्छे से हाथ है, अच्छी सी ज़िंदगी है, आपको 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, ठीक है, आपके पास इतना खूबसूरत धन है,
आपके पास इतनी अच्छी ज़िंदगी है, उनसे पूछिए जिनकी ज़िंदगी बेरंगीन है, जिसकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है। वो चाहते हैं कि हाँ, ये रंग मेरी ज़िंदगी में भी आए। उनसे पूछिए जिन्हें ये जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो कैद में हैं, जो जेल में हैं, उनसे पूछिए कि बाहर की ज़िंदगी उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी उनके लिए लाजमी है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक करेगा। इसीलिए आपको, अगर आप खुद को एक लॉजिकली सोचते हैं कि यस, मेरे पास अच्छे भी हैं, मेरे पास हाथ भी हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे को रोटी नसीब हो रही है, मेरा खूबसूरत बदन है, मेरी एक अच्छी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी में रंग है, तो ये आपका लॉजिकल होगा। लॉजिकल इसलिए पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचने से आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होगी और आप खुद को पॉजिटिव रख पाएंगे। और जो भी कंडीशन हो, अल्लाह का, गॉड का, भगवान का, सब का शुक्र अदा करें। ना शुक्र ना बने कि हाँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसे चीज़ ठीक करते हैं तो इससे आप खुद को एक इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। नीड टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। तो हम इसमें ये बताएंगे कि अगर दूसरा बंदा है तो वो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढेगा। रीज़न ये ढूंढेगा, बहुत सारी केसेस में देखा जाता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, अगर हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे। इग्नोर का मतलब ये नहीं, अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो हम अपनी फोकसिंग अपने रास्ते में कर रही हैं उस बंदे को देख के। अगर हम उस बंदे को देखेंगे तो ना हम आगे के रह पाएंगे, ना हम उस बंदे को देखने लायक करेंगे। तो उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी आगे वाली स्पीड पर ध्यान दें, हम अपने आगे वाले रास्ते पर ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि फिर आप वहाँ चले जाएंगे तो वो बंदा को कहेगा कि यार, वो मुझे देखा नहीं, मुझे रिप्लाई नहीं किया। अगर आप दिन में अगर कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको लगा बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप सबको रिप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अगर सबको रिप्लाई करने बैठेंगे तो आपका पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो उन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, हम बस उन चीज़ों को करते हैं जो अहम होती हैं, जो चीज़ें मेन होती हैं, हम सिर्फ उनका रिप्लाई करते हैं। तो सामने वाला बंदा ये सोचता है कि यार, ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, या फिर इसके सामने मेरे को वैल्यू नहीं है, या फिर ये बड़े लोग आदमी हैं, ये बदलिहाज़ है, ये नहीं कि दूसरों के वक्त की कदर नहीं है, ये अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये बहुत मेन थिंग होती है कि हम अपने आप ही एक रीज़न क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ, ये होगा। हम उसकी वजह नहीं जानते हैं कि हाँ, वो बंदा बिज़ी भी तो हो सकता है, वो बंदा ये काम कर भी तो रख सकता है, क्या पता उसे वक्त ना मिला हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें अपने ही दिमाग में एक इल्यूज़न क्रिएट करना होता है, कि इमेजिन अपने आप ही क्रिएट करनी होती है। हम सामने वाले बंदे को अपने आप से एक जजमेंट दे देते हैं कि हाँ, ये उसका ईगो बड़ा है, वो उसका एटीट्यूड बड़ा है, उसे दूसरों की कदर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे खुद से रीज़न ना ढूंढें, एक बार दूसरों के बारे में सोचें कि अगर उसने हमें रीज़न रिप्लाई नहीं किया, उसके पीछे रीज़न होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ में फिर भी उस चीज़ को रिप्लाई करते हैं जो हमारे लिए अहम होती है और बहुत ज़रूरी होती है। ट्राई टू कंट्रोल एंड प्लान एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ऐसा मान लो कि आप चाहते हो कि आप पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लो, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर लो, आप पूरे स्टेट को कंट्रोल कर लो, आप अपने सोसाइटी में सबको कंट्रोल कर लो, अपनी फैमिली में सबको कंट्रोल कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे हाथों में हर चीज़ नहीं होती है, हमारे हाथों में सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ध्यान दें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज़ों पे ध्यान ना दें
जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ठीक है, आप दिन में बहुत सारे गुनाह करते होंगे, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, नहीं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। 7th thing is that to allow others to control their life। बहुत सारे लोग ये होते हैं जो अपने लाइफ का डिसीज़न खुद नहीं लेते हैं, वो अपनी लाइफ का डिसीज़न दूसरे पे छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए बेटर प्लान कर सकता है। वो कहते हैं कि नहीं यार, मैं तो आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं कि यह मेरे लिए ठीक होगा, आप बताएं कि क्या मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपनी ही बातों को दूसरे से डिस्कस करते हैं। हाँ, वो किस जान पाएगा कि आपके लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है। ये आपको खुद पता करना होगा कि क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम मान लो कि किसी पीर बाबा वगैरह के पास जाते हैं, हम उन्हें अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी सिचुएशन बताते हैं, तो वो तुक्का मार देते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को सच मान लेते हैं और आप अपनी सारी समस्याएं, सारी सिचुएशन उनको बता देते हैं। फिर उनके बदले में वो आपको जो भी कुछ बताते हैं, आप उनकी बातों को सच मान लेते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हाँ, ये क्या ठीक बता रहा है, क्या ये गलत बता रहा है, आप उसकी बातों को ठीक मानने लग जाते हैं। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच, एक बिजनेसमैन और एक मैनेजर के बीच में कुछ बाउंडेशन होनी बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सारी पर्सनल चीज़ें आपस में शेयर नहीं कर सकते। हम किसी से सलाह ले सकते हैं कि हाँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है। एक मुद्दत के बाद आके हम सलाह ले सकते हैं कि हाँ, क्या ये मेरा ठीक हो, लेकिन हम उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकते। पर्सनल बातें हम उनसे शेयर करेंगे तो वो अगला बंदा हमारे बारे में जान जाएगा, तो उससे बस एक मुद्दत पर आके कुछ बातें की बस राह लिए जाए कि क्या ये मेरे ठीक रहेगा, इट विल बी फाइन फॉर मी और नॉट। ठीक है, तो मैं आपको उसकी निशानी बता रही हूँ जो आपको इमोशनली वीक करता है। पहला थिंग वो होगा जो आपको बहुत ज़्यादा होंगे, आपको मेंटली स्टेबल कर देगा। ठीक है, दूसरी थिंग, जब भी आप इमोशनली वीक होंगे, आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप उस बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी सारी वो खुशियाँ, सारे एन्जॉयमेंट आप उन्हें सबको ख़राब कर बैठेंगे। अपनी ज़िंदगी में गिल्टी फील करते रहेंगे, पछतावा करते रहेंगे, आप इमोशनली वीक होते रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर पाएंगे, आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो कंक्लूज़न ये है कि आप अपने चीज़ों को सोचें, उन पे वर्क करें। ये ना सोचें कि हाँ, ये मेरे लिए क्या होगा नहीं होगा। अपनी फीलिंग के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएं। खड़े हैं तो बैठ जाएं, लेटे हैं तो उठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, पानी पे करवट ले लें। इससे आप अपनी फीलिंग से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होने के बाद आप उस बारे में सोच पाएंगे कि हाँ, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा या मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। आप तन्हाई में जाएं, अपने बारे में सोचें, आप खुद को उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर लें और खुद पे वर्क करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।